सविता के 5 बेटे थे। वो एक लालची औरत थी। उसने अपने 5 बेटों को बोल रखा था, तुम सबको पूरी आजादी है, जिस भी लड़की से शादी करो, बस किसी अमीर लड़की से शादी करना। ठीक है माँ। धीरे धीरे सारे बेटे लव मैरिज कर लेते हैं, पर सिर्फ 2 ही बेटे अमीर लड़की से शादी करते हैं। बाकी तीनों बेटे गरीब लड़की के चक्कर में पड़कर उनसे शादी कर लेते हैं। हे भगवान, मेरे ये 3 बेटे राजीव, नीरज, पंकज तो निठल्ले निकले। चलो कोई बात नहीं, कम से कम दिनेश और सुरेश ने अमीर लड़की पटा ली। शादी के बाद 5 बेटे विदेश चले जाते हैं और सविता अपनी बहुओं के साथ रहती है। तीनों गरीब बहुएं घर को एकदम संभाल के रखती हैं, सारा कामकाज करती हैं। एक अमीर बहू शीला आराम से बैठकर रील्स देख रही होती है। दूसरी अमीर बहू चमेली हॉल में मेकअप कर रही होती है। गरीब बहू दीक्षा खाना बनाते हुए कहती है कि अरे शीला दीदी, आप अपने आलू जैसे चेहरे से घटिया घटिया रील बना रही हो। जरा खाली बैठी हो तो ये आलू छील दो, मैं चावल भिगो दूंगी। मैं और टमाटर काटूं? मेरे मैके में ये काम नौकर करते थे। अरे आलसी दीदी, पर यहाँ तो कोई नौकर नहीं है ना। तुम तो हो ना नौकर। वाह क्या बात बोली। अरे ओ, ज्यादा पैसे के धौस अपने मैके में दिखाइयो, वरना ऐसी लात मारूंगी मैके में जाकर के देगी। काम करे मेरी जूती, मैं तो आराम से रील बनाऊंगी। अरे चमेली भाभी, आपका मेकअप किट तो बड़ा सुंदर लग रहा है। ये फाउंडेशन मैं ट्राई करके देखती हूँ। डोंट यू डेयर, पता है कितना महंगा है ये? तेरा पूरा खानदान आ जाएगा इसमें। क्या कहा चुड़ैल? तीनों गरीब बहुएं मिलकर दोनों अमीर बहुओं को पीटने लगती हैं। मार मार के वो तो उनका हुलिया ही बिगाड़ देती हैं। अरे अरे, क्या हो रहा है यहाँ? ये अखाड़ा क्यों बना रखा है? माँ जी, इन गरीबी की 3 तितलियों को हमने गरीब बोल दिया तो इन्होंने हमें मारा। अरे बेटा, गलत बात है ना। क्यों इन बेचारी गरीब की बच्चियों को गरीब बोल रही हो? ऐसे गरीब को गरीब बोलकर नहीं चिढ़ाते ना। ए बुढ़िया, अगर ज्यादा इनकी साइड ली ना तो हम दोनों दहेज का सारा सामान और पैसे लेकर चले जाएंगे। फिर तेरी आधी से ज्यादा जायदाद चली जाएगी। नहीं नहीं। सविता तीनों गरीब बहुओं को घर से निकाल देती है। तीनों एक सामने वाले दूसरे घर में किराए पर रहने लग जाते हैं। अब मैं इस बंगलो में आराम से रहूंगी, जो मैंने दहेज के पैसों से बनवाया है। अरे शीला बहू, जरा चाय बनाकर लाना, थोड़ा शरीर दर्द हो रहा है। जहर ला दूं सासू माँ, फिर आपका शरीर ही नहीं बचेगा। हे भगवान, ये तो मुझे मारना चाहती है। अरे चमेली बहू, जरा टीवी में क्या देख रही है? थोड़ा भजन कीर्तन लगा दे। माँ जी, ये स्मार्ट टीवी है, मैं अपने पसंद के गाने चला रही हूँ। आई चिकनी चमेली छत पे अकेली पौआ चढ़ा के आई। अरे बहू, जरा भजन कीर्तन लगा दे, इतनी देर से तो गाने चल रहे हैं। आपको ज्यादा भजन सुनने का शौक है तो मंदिर जाओ, वहीं पूरे दिन भजन करना और लौटकर घर मत आना। हे भगवान, कितनी बदतमीज औरत है। अरे चमेली भाभी, बहुत चिकनी चमेली सुन लिया। अब मेरा फेवरेट गाना लगा दीजिए, शीला की जवानी। माय नेम इज शीला, शीला की जवानी। आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आनी। चल हट शीला की बच्ची, गाना तो मेरा ही चलेगा। चुपचाप लगाती है या नहीं? दोनों अमीर बहुएं लड़ने लग जाती हैं, एक दूसरे को उठाकर पटक रही होती हैं। अरे बहू रुक जाओ, क्यों लड़ रही हो? चल हट बुढ़िया। माँ जी, वैसे ही आप एक हड्डी की हो, अब वो भी नहीं रहोगी। एकदम सही कहा। फिर रात हो जाती है। सविता लंगड़ा लंगड़ा के हॉल में बहुओं के पास आती है। अरे बहू, जरा कुछ डिनर तो बना दो। माँ जी, हमें नहीं आता कुछ बनाना, हम तो स्विगी जोमेटो से मंगा के खा लेंगे, आप अपना देख लो। क्या कहा? बेटा, कम से कम कोई नौकर तो रखवा लो, इतने पैसे हैं तुम्हारे पास। अरे माँ जी, आपको पता नहीं है क्या, आजकल नौकर मिलना कितना मुश्किल हो गया है, कोई नौकर मिलता ही नहीं है। हे भगवान, ऐसे लंगड़ा लंगड़ा के मैं कैसे खाना बनाऊंगी? वो तो आप जानो, हमें क्या। सविता जैसे तैसे खाना बनाती है, फिर कुछ देर के लिए वॉशरूम जाती है। इतने में दोनों बहुएं सारा खाना चट कर जाती हैं। अरे कमीनियों, तुमने मेरा खाना क्यों खाया? माँ जी, बाहर बारिश आ रही है, हमारा ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो हम भूखे थोड़ी ना रहेंगे। आपका क्या है, आप फिर से खाना बना लो, हम तो जा रहे हैं सोने के लिए, बाय। सविता हॉल में रोने लग जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? सविता रोते रोते लंगड़ाते हुए सामने अपने 3 गरीब बहुओं के पास जाती है। अरे लंगड़ी माँ जी, ये आपने अपना क्या हाल बना रखा है, आइए अंदर खाना खा लीजिए। तीनों गरीब बहू अच्छे से सविता का ख्याल रखती हैं।
मुझे माफ कर दो बहुओं, तुम तीनों ही मेरी अनमोल रतन हो, वो बाकी तो एकदम डायन है। उसके बाद सविता अपनी तीनों गरीब बहुओं के साथ ही हंसी खुशी रहने लगती है।